जैन कुल में आने के बाद बहुत लंबा जीवन जी चुके हैं। बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं समाजों में जो 50, 55, 60, 65 की उम्र दराज तक पहुंच गए, कोई 70, 75 तक भी पहुंच गए होंगे। कुछ बच्चे हैं जो अभी छोटे से हैं, बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन फिर भी आवाज़ के दीवाने हैं। कई बार ऐसा होता है, बात समझ में नहीं आती लेकिन आवाज़ अच्छी लगती है तो आवाज़ सुनते हैं। कुछ बच्चे बड़े हो रहे हैं। सबसे एक प्रश्न है कि आप अपने नाम के बगल से वो जो जैन शब्द लगाते हैं, उस जैन शब्द ने आपको मुसीबतों से कब बचाया? एक बार अपने अंतर्मन से पूछिए। कभी ऐसा हुआ होगा कि 25, 26, 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में अचानक न चाहते हुए कोई कोर्ट केस फंस गया। कोर्ट केस फंसा, थाने में गए और थाने में जाने के बाद थानेदार वैसे तो बड़े बड़े मंत्रों से स्वागत करते हैं उन लोग, उनकी स्वागत की पद्धतियां ही अलग रहती हैं। उसी स्वागत पद्धति में वो यहाँ पे DSP महोदय बैठे हैं, वो जानते हैं स्वागत की कैसी पद्धतियाँ रहती हैं। उनकी थाने में स्वागत की पद्धति अलग रहती है। आते ही साथ जिस तू तड़ाक से वो बोलते हैं, उसको जब खानदानी घर का आदमी सुनता है तो दिल धक्क कर जाता है। हमसे घर के बाहर कोई ने बे में बात नहीं करी, जे तो सब में बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके नाम के बगल से वो जो जैन शब्द है, उस जैन शब्द का आपने कब कब प्रयोग किया और उस जैन शब्द ने आपको कब कब कहाँ कहाँ बचाया? थाने में अचानक पहुँचना हुआ और एकदम से पता चला कि 2 OBC के हैं, एक ST SC का है, एक जनरल कैटेगरी का है और इनके सामने जैन लिखा था। लिखते लिखते किसका नाम जैन है ऐसा देखा होगा थानेदार ने। फिर धीरे से बोला तुम अंदर आओ। अंदर ले गया होगा, बोला क्यों इन लोगों के साथ फंसते हो, चुपचाप 12 बजे निकल जाना। और ऐसा करके 12 बजे बिना कुछ लिए दिए कई बार थाने से छूट गए होंगे, हॉस्पिटल में गए होंगे और अचानक संयोजनाएं अच्छी बन गई होगी। हो सकता है वो इंजेक्शन बगल के बेड वाले को नहीं मिल रहा था और आपको मिल गया और आपकी माँ बच गई। ट्रेन में चढ़े होंगे और दूसरों का TT जो है वो 4-4, 500 रुपए का फीस लेकर के वो जो काटते हैं ना रसीद, वो रसीद काट रहे थे। आपसे प्यार से पूछ लिया जैन है, कहाँ तक जाएंगे? यहाँ तक जाएंगे। एक काम करिए, 30 रुपए का एक टिकट है और साथ में 170 रुपये और दे करके 200 रुपये का बनवा लीजिए, पूरे 2 दिन तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ महाराज, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? जैन शब्द की सुविधा अपने जीवन में कितनी बार भोगी, पहले ये बताओ महाराज। ऐसा देखा जाए तो कई बार भोगी। जब कभी भी फंसते थे तो एक ही दुहाई देते थे, भैया हम जैन हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते। और सामने वाले ने आपके जैन शब्द की ताकत देख करके आपकी उस सत्य की, अहिंसा की, ब्रह्मचर्य की, अपरिग्रहवाद की, आचौर्य की प्रभावना वो जो अजैनों में है, मैं पूछना चाहता हूँ, अजैनों में जो आपके सत्य की, आपके ब्रह्मचर्य की, आपके अपरिग्रहवाद की, आपके आचौर्य की, आपकी अहिंसा की प्रभावना है, वो प्रभावना आपने करी है कि आपके गुरु ने करी है? किसने करी है? वो गुरु है। मोबाइल में लोग उनका फोटो फ्रंट स्क्रीन पर लगा करके रखते। रास्ता चलते गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और चालू करते वक्त जैसे ही पुलिस वाले ने गुरुदेव का फोटो देखा तो उससे बोलता है चुपचाप निकल जाओ, तुम गुरुदेव के भक्त हो, तुमको परेशान नहीं होना चाहिए। और अपन निकल गए और कई बार लोग निकल जाते हैं। वो जो आपके नाम के पीछे जैन का टैग लगा है ना,
छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो इस बात को समझे। उस टैग की कीमत बढ़ाई है आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज। आपके लिए वो आचार्य परमेष्ठी हैं। अजैन उनको भगवान कहते हैं। अजैन कहते हैं जहाँ पर रामचंद्र जी का फोटो लगाया उसकी बराबरी से लोगों ने गुरुदेव का फोटो लगा करके उन पर भी टीका लगा करके उनकी भी अगरबत्ती लगाई कि दुनिया का किसी से बनता होगा, अपना तो इस साधु परमेष्ठी से बनता है। ऐसे एक दो नहीं, तादाद सैकड़ों में है। कितनी सैकड़ों में है कि जब श्रद्धांजलि सभा गुरुदेव की पूरे देश में मनाई जा रही थी तो उसमें मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने भी, बोहरा समाज ने भी ऐसी श्रद्धांजलि सभा संभाई कि लगा कि उनका भी कोई नबी चला गया। जब उनके उदाहरण और संस्मरण हम लोगों के सामने आए, उनके शब्द के संकेत आए, तो एक बार आँख से आंसू टपक करके अंतरात्मा ये पूछती रही कि उस जैन शब्द की कीमत किसने बढ़ाई। गुरुदेव ने निरंतर अपनी साधना का परचम लहरा करके पिछले 55-57 सालों में जिस तरीके से इस पूरी कौम का नाम ऊंचा किया है, एक साथ ऊंचा किया है। कभी अपने दुकान के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी देखना, आपकी दुकान के सामने किसी और की दुकान होगी, एक ही जगह से एक ही व्यापारी से माल लाते हो, तुम्हारा बिक जाता है, सामने वाला का रह जाता है। सामने वाला अपनी दुकान में बैठा बैठा सोचता है, सामान एक जगह का, एक रेट का, एक जगह से खरीदी करते हैं, ये देखते देखते एक हफ्ते में 20 बंडल बेच देता है और हमारा एक बंडल का आधा नहीं हो पाता। पीछे वो जो पुण्य है, उस पुण्य की शक्ति किसने बढ़ाई? आपने। अरे तुम तो राशि का गुटखा खा करके अपने घर में बैठे रहे, तुमने उसकी तख्ती नहीं बढ़ाई, तुमने कुछ नहीं किया। फिर तुम बोला किसी हमारे पिताजी ने बढ़ाई। बे पिताजी की फोटो तांबे चोर के नाम पर पे थाने में टंगी है, तुम्हारे पिता ने भी नहीं बढ़ाई। फिर किसने बढ़ाई? किसी और ने बढ़ाई होगी, हमारे भाई ने बढ़ाई। तुम्हारे भाई की रेपुटेशन तो इतनी ख़राब है कि मोहल्ले में कोई बिना ब्याज सामान दिए ब्याज का पैसा लेने जाए तो कोई तुम्हारे भाई को 500 ना दे। इतनी भी रेपुटेशन नहीं है, कमाई क्या? जाना किसी आसामी के यहाँ, बोलना भैया 1% में 1 करोड़ रुपए दे दो। वो बोला होगे तुम कोई भी, पहले ये बताओ कि 1 करोड़ के बदले रखोगे क्या। लेकिन कुछ लोगों की रेपुटेशन ऐसी गजब की है कि फ़ोन करते हैं और घर में आसामी पैसा छोड़ देता है। ये जो तुम्हारे अचौर व्रत के प्रसिद्धि हुई कि जैनी कभी चोरी नहीं करते, जैनी कभी हिंसा नहीं करते, जैनी कभी झूठ नहीं बोलते। दुनिया भर के लोग जब अदालतों में जाते थे तो सामने गीता रख दी जाती है, कुरान रख दिया जाता है। जैनों के सामने उसके नाम का जैन होना ही काफ़ी है। ये जैन है, इसके गुरु, इसके भगवान ने सिखाया है झूठ नहीं बोलना। ये झूठ नहीं बोलेगा। फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद भी जब जज को पता चलता है कि एक जैन गवाही दे रहा है तो 20 की गवाही के बीच में जो जैन की गवाही की ताकत होती है अपने आप में बहुत अद्भुत। ये ताकत, ये वजनदारी तुम्हारे नाम के बगल के टैग पर तुमने पैदा नहीं करी। गुरुदेव ने पिछले 55, 57, 58 सालों में अपनी साधना के माध्यम से पूरे वैश्विक समाज के मन के अंदर जैन समाज की वो जो छाप छोड़ी है, उस छाप का नतीजा है कि तुम्हारे घर के अंदर पैसा बेहिसाब तरीके से बढ़ रहा है। पड़ोसी की दुकान में भी सामान मिलता है, लेकिन तो तुम्हारी दुकान से खरीदना पसंद सिर्फ इसलिए करते हैं कि तुमने कहीं ना कहीं अपने मकान में, अपनी दुकान में, अपने दिल में गुरुदेव की एक फ़ोटो जमा के रखी है। कैसी दुकानें हैं? बहुत भी लोगों की दुकानें हैं ना, चौक मंदिर भोपाल की हो चाहे कहीं की भी हो, आदमी पहले देख लेता है भाई के कहाँ से नहीं लेने का है, जेबें आए। फिर कहाँ चढ़ना? दूर से भगवान महावीर का एक चित्र दुकान के बाहर दिख जाए, जैन वस्त्रालय, जैन मशीनरी, जैन किसी फार्म का ऐसा कोई फोटो या टैग दिख जाए, आदमी बेझिझक घुस जाता है। भैया
20 कट्टा माल दे दो। कहाँ से आए, कौन आए, अरे इसका छोड़ो यार, तुम तो माल दे दो, कितना पैसा है नगद ले लो। फिर बाद में पड़ोसी आके बोलता है ये व्यापारी हमारा था, तुम्हारे यहाँ कैसे चढ़ गया। उसमें तुम्हारा कोई खास पुण्य नहीं है। तुम्हारे घर के अंदर जो संपत्ति आती है, उस संपत्ति के आने के रास्ते भी गुरुदेव ने अपनी साधना करके पिछले 57-58 सालों में खोले हैं। 50 साल पहले अपने खानदान की हैसियत देख लो एक बार, का थी बताओ, का थी। बब्बा ठाकुर साहब के घर के अंदर नौकरी करते, क्या करते, कभी मुनीमीगिरी करते, कभी माल तौल देते। इतनी नहीं, इतनी भी परिस्थितियां खराब थी कि परिस्थिति घर पालने के लिए ट्रक खाली करते थे, पीठ में बोरा ढोते थे, और आज कॉलोनियां काट रहे हैं। आज वो बोरा ढोने वाले करोड़ रुपए की संपत्ति का दान कर रहे हैं, व्रत और प्रतिमाओं का ग्रहण कर रहे हैं, मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। ये जो ताकत तुम्हारे अंदर वजनदारी पैदा हुई है, ये तुम्हारे पुरुषार्थ का नतीजा नहीं है, गुरुदेव के पुण्य का नतीजा है। इसको मानना पड़ेगा आपको। और विश्वास ना हो तो अपनी दुकान का नाम एक बार वहां से जैन शब्द हटा दो और थोड़ा हरा लाल पीत पोत करके दुकान चला के देखो, 1 महीने में समझ में आ जाएगा। 1 महीने में समझ में आ जाएगा कि अगर दूर से, शकल से, सूरत से, सीरत से हम अगर जैन दिखाई ना दें तो हमारे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में, हमारी प्रतिष्ठाओं में कितना बेहिसाब फर्क पड़ता है। अभी ये चमक, ये धमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुमई से है, और हम समझते हैं हमई से है। हमने कहा एक बार, जब गुरुदेव धीरे धीरे करके अपने पूरे संघ को छोटा करते चले जा रहे थे, और रेवती रेंज में एक साथ जब 25 मुनिराजों को अलग किया, तो एक साधु परमेष्ठी ने कहा कि अब गुरुदेव के पास जितनी भीड़ आती है उतनी नहीं आएगी, क्योंकि भीड़ कई बार अपन के कारण भी गुरुदेव के पास बहुत आती है। हमने कहा तुम कितने भ्रम में हो भाई, तुम साधु होकर के सोचते हो कि तुम्हारे चक्कर में गुरुदेव के पास भीड़ आती है। तो हमने धीरे से कहा ये भ्रम जो है, यहाँ से बाहर निकलो, 2 महीने में टूट जाएगा। और जैसे ही वो बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद उनने देखा कि जब संघ में सिर्फ 4 साधु थे तो बाहर 40,000 की जनता आशीर्वाद लेने के लिए इंदौर में खड़ी रहती थी। फिर उन साधु की हमारे पास एक चिट्ठी आई, नाम नहीं बताऊंगा लेकिन बताऊंगा जरूर वो बात। साधु की चिट्ठी आई और उसने कहा कि प्रिय विनम्र, आप बिल्कुल सही कहते थे, हम सोचते थे कि रोशनी हमसे है, चमक धमक हमसे है, क्योंकि हम अच्छा बोलना जानते थे। गुरुदेव तो किसी से बात भी नहीं करते थे, तो शुरुआती माहौल में लगता था कि ये चमक, ये धमक, फुलवन महक, सब कुछ हम ही से है। फिर बाद में क्या हुआ, हमने पूछा तो साधु की वो जो लाइनें थी वो अपने दिमाग में रखना। हमारे बगैर भी रोशन थी महफिल उनकी, हम नादान थे, समझते थे रोशनी हमसे है। हम नादान थे, समझते थे रोशनी हमसे है, जबकि रोशनी तो उनसे है बंधु। आज पूरे भोपाल के अंदर आपका एक चेहरा गुरुदेव ने बनाने के लिए, जो हबीबगंज के मंदिर निर्माण के लिए आपको एक अवसर दिया। गुरुदेव हमेशा जब भी किसी मंदिर की आधारशिला रखते तो क्षेत्रीय समाज को देख करके वो बात जरूर कहते कि योगदान के और सेवा के अवसर बार बार नहीं मिलते, और एक बार अवसर पूरा हो जाने के बाद आपके सामर्थ्य की कोई कीमत नहीं रहती। खरबपति तो तुम कल भी हो जाओगे, लेकिन कल तुम्हारे दिए गए दान की कोई कीमत नहीं रहेगी। आज अवसर है, और अवसर में सर से काम लो, ये मूक माटी कहती है। मात्र भोपाल ही नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी गुरुदेव के आशीर्वाद से जो भी संस्कृति के उत्थान के कार्य आयोजित हैं, नियोजित हैं और हो रहे हैं, उन सब में
आचार्य भगवंत ने क्षेत्रीय जनता को एक अवसर दिया है कि अभी अपनी सामर्थ्य का उपयोग करो, बाद में तुम्हारी सामर्थ्य की भी कोई कीमत नहीं है। एक बार निर्माण कार्य होने के बाद सामर्थ्य की क्या कीमत होती है? कोई कीमत नहीं। आज अवसर है, और ये भी मान के चलो कि जिन लोगों ने गुरुदेव के साथ एक मुट्ठी बांधी थी, उनने का भी एक बहुत अजूबा सा संकल्प है। ये बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग जो सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन करके मंच में आते हैं, इन्होंने गुरुदेव के कमरे के अंदर जा कर के वो संकल्प किया है कि महाराज समाज सहयोग करेगी और नहीं करेगी तो हम बनाएंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। वो विश्वास भी अपने आप में बहुत अनूठा है। वे बड़े बड़े लोगों को पता है कि हमारी कौन सी प्रॉपर्टी बेचेंगे और मंदिर का कौन सा काम फटाफट हो जाएगा, वो तैयार है। लेकिन आपके सहयोग की भी एक अद्वितीय कीमत है। तब जाकर के मैंने वो छोटा सा एक प्रकल्प रखा है। भोपाल की 5000 की जनता मात्र 100 रुपये प्रतिदिन अगर देगी तो ये भोपाल के मंदिर से हबीबगंज का नहीं, भोपाल के 80 के 80 मंदिरों का जीर्णोद्धार के साथ पूरे के पूरे शिखरों पर सोना लगाने की सामर्थ्य पैदा हो जाएगी। सोने का कलश चढ़ाना और सोने का शिखर बनाना बहुत अंतर होता है बंधुओं। 80 की 80 मंदिर के साथ और भी किसी जिनालय में कुछ आवश्यकता होगी, उसको भी हम मात्र 100 रुपये की संगठन शक्ति से पूरा करने की सामर्थ्य रखते हैं। योजनाएं अगर सही तरीके से उसको समर्थन मिले तो दुनिया में कभी फेल नहीं होती बंधु। जब पड़ोसी आपका हवा में कोई बात उड़ा देता है तब योजनाएं फेल होती हैं। एक जैसा 5000 लोगों ने अगर समर्थन कर दिया तो वैश्विक इतिहास में सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ी प्रभावना और सबसे जल्दी मंदिर निर्माण का कार्य करने वाली अगर कोई समाज होगी तो राजधानी भोपाल की होगी बंधु। हम आ रहे हैं एक एक करके, गली गली, डगर डगर, एक एक मोहल्ले में मैं आ रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने कसम खाई है, खाते हैं कुछ लोग कसम, महाराज हमारे घर में आ जाएं, हमारी रोटी खा लें, फिर महाराज जोन कहें सो। तब भैया दाताओं का अपना अपना मन होता है। दाता चाहता है पहले पूजा करेंगे, तुमको पास से देखेंगे, अच्छे से घूरेंगे, उसके बाद तुम जो बोलोगे वो करेंगे। उसके लिए भी तैयार हूँ, आशीर्वाद है गुरुदेव का। कल रात की बात थी बंधुओं, नींद थोड़ी गहरी लग गई। गहरी लगी तो 10 साढ़े 10 बजे वो जो पहला झटका आया, उसके बाद सीधे 1:30 बजे नींद खुली और स्वप्न में गुरुदेव और पूरा संघ आ गया। सोते 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 वो दृश्य देख रहा था, उसमें निमग्न हो रहा था। याद आए मुझे याद आए वो चंद्रगिरी का दृश्य। स्वप्न में गुरुदेव ने चातुर्मास की स्थापना करी और स्थापना करते साथ ही गुरुदेव ने कह दिया 4 महीने तक पूरे संघ का मौन रहेगा। 2011 की बात बता रहा हूं आपको। 4 महीने तक पूरे संघ का एक साथ मौन, बहुत बड़ी बात थी। एक संगी को संगी बनाना, वचन वरगड़ा हो, मनोबल की शक्तियां हो और आप कह दो कि काम ना करो। और गुरुदेव ने बिल्कुल गंभीर होकर के कहा कि आप सब पहले मौन का संकल्प करेंगे, तब मैं चातुर्मास की भक्तियां पढ़ूंगा। आप लोग विचार कर लीजिए, जिसको मौन नहीं लेना है वो चातुर्मास की भक्ति अलग से भी शहर के मंदिर में जा कर के पढ़ सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन चंद्रगिरी में रहोगे तो चातुर्मास में 4 महीने तक मौन लेना पड़ेगा। 2-4 साधुओं ने कहा महाराज अभी 2 महीने का मौन ले लेते हैं, बाद में 2 महीने का और ले लेंगे। आचार्य सिंह जी बड़ी मुस्कुराहट के साथ अपना काम करते, उन्होंने देख तो लिया कौन कौन 2 महीने वाले हैं, लेकिन फिर 4 महीने के बाद वो 2 महीने वाले टिक नहीं पाए, ये बात भी मैंने देखी। क्या हुआ? गुरुदेव बोले धीरे से 4 महीने बाद कि तुम्हारा 2 महीने का था, हमने 4 महीने का संकल्प दिया था, अब तुम जाओ बाहर प्रभावना करना। 2011 ही में फुर्सत कर दिया। 4 महीने तक जिनको मौन दिया, 4 महीने का जब मौन खत्म हो गया, उसके बाद गुरुदेव से भैयावत्ती करते करते करते
धीरे से पूछ बैठे हंसते हंसते। पहले माहौल बनाना पड़ता था गुरुदेव के पास। जब बिल्कुल हल्का माहौल लगे कि सब मुस्कुरा रहे हैं, आचार्य जी का मनोभाव बिल्कुल शांत है, हंसमुख है, कुछ पूछा जा सकता है, तो धीरे से महाराज जी ने पूछा। बड़े आदमी से बात करने के लिए बहुत ताकत के साथ सब देखना पड़ता है। आप लोग को लगता है हम लोग साधु होने के बाद गुरुदेव से कभी भी बात कर लेते? हम लोगों को भी आपके जैसे घंटों और महीनों प्रतीक्षा करनी पड़ती। सुबह जाते, दोपहर जाते, शाम जाते, अपने आप को समझाते भैया अभी माहौल नहीं है, कल बात करेंगे, कल बात करेंगे। फिर एक दिन शाम को चातुर्मास के निष्ठापन के बाद जब सबका मौन खुल गया, गुरुदेव ने सबको बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। उसके बाद गुरुदेव से धीरे से पूछा, आचार्य जी एक बात तो है मन के अंदर। तो धीरे से बोलते हैं, हाँ बोलो। मुस्कुराते हुए गुरुदेव थोड़ी सी अमृत धारा सूंघ रहे थे और मुस्कुराते बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, बोल। क्या बोलता है? आचार्य जी आपने चातुर्मास में 4 महीने पूरे शाम को मौन क्यों दिया? पूछ लिया। तब गुरुदेव ने गंभीर होकर के, 1 मिनट में गंभीर होकर के गुरुदेव उत्तर देते हैं कि जब फल को या पत्तियों को पानी देना होता है ना, तो फल और पत्तियों में कितना भी पानी डालो, पत्तियां और फल बाहर का पानी ग्रहण नहीं करते, जड़ों से अंदर घुसता है और फिर फल और पत्तियों तक बहुत आसानी से पहुंच जाता है। ठीक ऐसे ही जब मैंने 4 महीने के लिए मौन दिया, देना तो मुझे 2-4 लोगों को था, लेकिन हमने कहा कि अगर 2-4 को देंगे तो उनको लगेगा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। आदमी भेद विज्ञान कम करता है, भेदभाव जल्दी समझता है। तो हमने सोचा कि उन 4 को देंगे, कहीं 4 को बुरा लग जाए, 4 को आर्त ध्यान हो जाए, तो फिर हम क्या करें? उन 4 से तो पालन कराना ही था, फल पत्तियों को तो पानी देना ही था, सींचना ही था, क्योंकि वो पत्ती बोलने के कारण सूख रही थी। तो हमने कहा जड़ों में पानी डाल देते हैं, बड़ों बड़ों से लेकर के छोटों छोटों तक एक साथ सामूहिक रूप से लोगों को साधना दे देते हैं। गुरुदेव के जब ये शब्द सुने तब वो बात समझ में आई कि हम आप अपने घरों के अंदर ये जो बार बार गाना गाते हैं ना, महाराज परिवार में सब तो ठीक है, जो मोड़ा बिगड़ रहा है ई को सुधारने को कोई उपाय बताओ। तब आचार्य जी वही बात कहते हैं, अगर एक को सुधारना है तो पूरे के पूरे परिवार को बदलना पड़ेगा। तुम्हारे घर की बेटी भटक रही है तो सिर्फ ये साधु के पास बेटी लेकर के मत आओ, महाराज हमारी लड़कियां, हमारी मोड़ी लाइन से बेलाइन हो रही को समझा दो। जब एक को समझाना है तो जैसे गुरुदेव 2 को सुधारने के चक्कर में 45 लोगों को मौन दिया, और 45 के 45 साधुओं ने, उस वक्त तो मैं क्या कहूँ, समय सागर जी महाराज श्री ने तो आँख उठा करके भी इशारा नहीं किया, और उनसे पूछा, इशारा मुंह से भी, आँख उठा के भी नहीं करते हैं। तब चातुर्मास के बाद गुरुदेव समय सागर जी महाराज बोले कि इतने बड़े आचार्य परमेष्ठी हैं, बड़ी मुश्किल से आज्ञा देते हैं, पालन हो गई और कर ली, ये सौभाग्य की बात है। क्या समर्पण है हमारा, आपका क्या समर्पण है, और बड़े बड़े गुरुओं का क्या समर्पण है, देखने लायक चीज होती है। गुरुदेव की वो शब्द दिल में ऐसे अंदर प्रवेश करे, फिर बाद में व्यवहारिक जीवन में आकर के वो जो बात देखी कि आप अपने परिवार में किसी एक व्यक्ति में परिवर्तन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पिताजी बदल जाएं, या भाई बदल जाएं, या भाभी बदल जाएं, या बच्चा बदल जाए, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि अब वो जमाना है कि अपने परिवार में अगर किसी एक व्यक्ति का चारित्रिक ज्ञान के रूप में भी अगर परिवर्तन करना है, उसके परिवर्तन में पूरे के पूरे परिवार को जब तक भूमिका नहीं निभाएगा तब तक एक व्यक्ति में परिवर्तन हो नहीं सकता। 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात को अगर आपका लड़का घर आता है तो पूरे परिवार की जवाबदारी है धर्म ध्यान बढ़ाने की। आपके बढ़े हुए धर्म ध्यान को देख करके वो बच्चा 1 बजे वाला रात को 10 बजे घर आने लगेगा। जब लगे कि अभी 10 बजे भी संतुष्टि नहीं है तो फिर परिवार को सामूहिक धर्म ध्यान और बढ़ाना पड़ेगा, तब लड़का रात को 9 बजे घर में आएगा। बंधु, हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं कि पत्तियों में पानी देंगे और पत्ती पल्लवित हो जाएगी, हम एक फल को सींचेंगे और फल बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप गलफत में हैं।
आपको जड़ों को सींचना पड़ेगा। जड़ें छोटों से नहीं, बड़ों से शुरू होती हैं। बे बड़े रात में अगर 11 बजे गुटखा खाएंगे तो ये उम्मीद मत करना कि छोटा सा बच्चा रात को शराब का ठेके में जा करके लौट करके नहीं आएगा। वो कहेगा ऐब तो ऐब है कक्का, बड़े तम्बाकू खाते हैं, हम तनक्सी पियत हैं, हमारे तो दांत भी साफ हैं, उनके तो दांत देखो कैसे गंदे हो गए। जब अगर ऐसी घर के अंदर परिस्थिति बने तो फिर गुरुदेव का वो फार्मूला 64 अपनाइएगा। हमारे यहाँ फार्मूले चलते हैं, फार्मूला 44, फार्मूला 35, फार्मूला 21, फार्मूला 25, फार्मूला 77। अभी लास्ट फार्मूला गुरुदेव ने दिखाया फार्मूला 77 का। उस समय फार्मूला 64 चला बंधुओं। फार्मूला 64 कहता है, क्या है फार्मूला 64, 65? उम्र के हर पड़ाव में अनुभव बढ़ता है। 20 साल के साधु का जो अनुभव है वो 75 साल के साधु का अनुभव नहीं है। एक ही साधु का अनुभव बढ़ता है, तो हम उसको फार्मूला 44, फार्मूला 64, 77 कहते हैं। अभी गुरुदेव लास्ट में फार्मूला 77 देकर के गए। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरस रुजायाम चनिह प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मार्या, कि संलेखना का फार्मूला 77 में देकर के गए कि चुपचाप शांत तरीके से बिना बताए भी इस तरीके से भी रास्ता है मंजिलों को पाने का। और गुरुदेव अपनी मंजिल में निकले, लेकिन उस वक्त गुरुदेव का फार्मूला 64 काम किया। फार्मूला 64 में गुरुदेव ने कहा कि जड़ों को पानी दोगे तो फलों और पत्तियों में पहुंचेगा। आप सबसे भी कहता हूं वो बात कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फल, आपके घर की लगी हुई पत्तियां मुरझा रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, तो जड़ों में पानी देना होगा। और जड़ें बड़ों से शुरू होती हैं। बड़ों को पहले लाइन ऑफ कंट्रोल, अंडर कंट्रोल में आना पड़ेगा कि हम मंदिर नहीं जाते हैं, काम करते हैं, हम रोज़ अभिषेक पूजन का नियम ले लेते हैं, हमारा लड़का 1 बजे से 11 बजे अपने आप आ जाएगा। जिस दिन आप शाम के भोजन का नियम ले लेंगे, बच्चा रात को 10 बजे के बाद खाना त्याग कर देगा। जिस दिन आप शाम का भोजन स्वीकार कर लेंगे, उस दिन आपका बच्चा बिना कहे रात्रि भोजन छोड़ देगा। बंधुओं, त्याग करके बड़ों को घर के अंदर दिखाना पड़ता है, फिर अगली फसल सुरक्षित होती है। कैसा लग रहा है गुरुदेव का ये संस्मरण? है ना गंभीर, है ना अद्वितीय? क्योंकि गुरुदेव वास्तव में अद्वितीय हैं। वो करते हैं कुछ और उसके परिणाम जब सार्वभौमिक होकर के निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि कितनी गहनतम और ऊंची सोच थी गुरुदेव की। याद है मुझे मुनिराज श्री शांति सागर जी महाराज जो विदिशा में समाधिस्थ हो गए, उन्होंने आचार्य श्री जी के पास जाकर के एक बात कही। शांति सागर जी महाराज जी की एक बड़ी अद्भुत बात थी कि वो कोई भी बात अकेले में ना कह करके सबके सामने कहने की हिम्मत रखते थे। सबके सामने जा करके गुरुदेव के सामने मुस्कुरा करके अच्छे से नमोस्तु किया और मुस्कुरा के बोले। उनकी मुस्कुराहट देखी, अपने चिर परिचित अंदाज की, मुस्कुरा करके गुरुदेव से बोले, महाराज जी, आचार्य जी, हमें जे वाले महाराज जी से बहुत ईर्ष्या हो रही है। आचार्य जी ने सुना, सुन करके आचार्य जी बोलते हैं, ईर्ष्या हो रही है? शांति तुमको? तुम तो शांति में रहने वाले हो, तुमको क्यों ईर्ष्या हो रही है? महाराज जी, इनकी प्रभावना हमारे देखत देखत बहुत बढ़ गई और बहुत सारे लोग इनके पास आके बैठे थे जो अच्छो बोलत भी हैं और साथ ही साथ इनके ध्यान की भी बहुत अच्छी प्रभावना है। जैसे समाइक में जब बैठे थे तो ऐसा लगता है जैसे पत्थर की मूर्ति बैठ गई है, हिल भी नहीं रहे, न इनकी रीढ़ की हड्डी ऐसी ऐसी होते हैं। हमें इनको देख करके ईर्ष्या होने लगी। महाराज जी, बड़ा अजूबा प्रश्न था। आपको सुन के कैसा लग रहा है कि ऐसी भी ईर्ष्या होती है? हो गई। किसी दूसरे साधु की प्रभावना बढ़ी, बगल वाले को ईर्ष्या हो गई। कई लोग तो कह नहीं पाते बंधुओं, वो तो धन्य है हमारे बड़े महाराज श्री शांति सागर जी महाराज की दिल की बात जुबा पर ला करके गुरुदेव से कह दी। क्यों? क्योंकि गुरुदेव तो वैद्य हैं, उनसे कहोगे तो वो इलाज बताएंगे, हम कहेंगे नहीं तो अंदर ही अंदर घुटते चले जाएंगे। उनसे अच्छे तो वो हैं, उनसे अच्छे तो वो हैं जो खुल के पाप करते हैं, अधम से अधम तो वो हैं जो पर्दे में बिगड़ते हैं।
बहुत सारे लोग हैं दरवाजा बंद करके पर्दे में बिगड़ते हैं बंधुओं। लेकिन शांति सागर जी महाराज के बारे में बोला, तुम तो खुल्लम खुल्ला कह रहे कि हमको इनसे ईर्ष्या हो रही। आचार्य सिंह बोलते भी जा रहे हैं और मुस्कुराते भी जा रहे हैं। फिर शांति सागर जी महाराज श्री कहते हैं कि महाराज ईर्ष्या तो हो रही है, जब उनके पास कोई आता है, अच्छा व्यक्ति बैठता है, कोई पैसा वाला बैठता है, जब उनके ध्यान को देखते हैं, उनके ज्ञान को देखते हैं, ईर्ष्या होती है। अब आप हमारी ईर्ष्या का समाधान कर दो। गुरुदेव बोलते हैं, शांति, ईर्ष्या को प्रतिस्पर्धा में बदल दो। जैसे ही ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा में बदलेगी, तुम्हारा समाधान भी हो जाएगा और तुम्हारा विकास भी हो जाएगा। क्या बात कही गुरुदेव ने। उनकी सामायिक को देख करके अगर तुमको ईर्ष्या होती है तो ईर्ष्या को प्रतिस्पर्धा में बदल दो। पुरुषार्थ करो कि मैं भी ऐसी सामायिक करूंगा कि जिन सुदृढ़ मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते। ऐसी तुम भी सामायिक करो जैसी वो साधु परमेष्ठी करते हैं। जब वो अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं हिलाते थे, तुम कसम खाओ कि हम भी रीढ़ की हड्डी नहीं हिलाएंगे। तो जब भी आप अपने जीवन में किसी के भी साथ होने वाली ईर्ष्या को प्रतिस्पर्धा में बदल देंगे, विश्वास मानिए दोनों का विकास होगा। प्रतिस्पर्धी का भी विकास होगा और जिससे प्रतिस्पर्धा हो रही है उसका भी विकास होगा। मोहल्ले में एक दुकान होती है तो क्या होता है, मोनोपली। मोनोपली में क्या, यदवा तदवा, जितने बोले उतने आपको देने पड़ेंगे। और जैसे ही कंपटीशन मेंटेन होता है तो क्या होता है बताओ बंधुओं, कंपटीशन में बिजनेस 4 गुना बढ़ता है। आचार्य भगवंत बोलते हैं मुनिराज श्री शांति सागर जी महाराज श्री से कि तुम ईर्ष्या को प्रतिस्पर्धा में बदलो। उसको देखो गौर से, जिस चीज़ को देख करके उसकी तुमको ईर्ष्या होती है, तुम कसम खा लो कि ये चीज़ मुझे भी डेवलप करनी है। उसके बोलने के अंदाज को देख करके ईर्ष्या होती है तो तुम कसम खाओ कि मुझे प्रतिस्पर्धा करनी है, मैं उनके जैसा बोल के दिखाऊंगा। उनकी साधना से प्रतिस्पर्धा करो। ईर्ष्या होती है तो कसम खाओ अपने आप में कि मैं उनकी साधना करके दिखाऊंगा। अगर उनके जैसे भक्त तुम्हारे पास नहीं आते तो बगल में बैठ करके एक बार देख लो क्या समझाते हैं, कैसे समझाते हैं, कब समझाते हैं, कितना बोलते हैं, कब मौन रहते हैं। गुण सीख लो। तुम भी उनकी दुकान से माल चुराओ और अपनी दुकान चलाओ। क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है महाराज। फिर क्या होगा, यही ईर्ष्या तुम्हारे विकास का कारण बनेगी। आज हम भी, आज आप सब लोग गृहस्थ, पूरी दुनिया के लोग किसी न किसी से तो जलते होंगे। किसी पैसे वाले की जब जैगवार घर के सामने आके खड़ी होती है और अपनी औकात से बाहर होती है तो अपन क्या बोलते हैं, अरे भैया ये सब चोरी को माल है, 2 नंबर को कमा रहे। ऐसा बोलते कि नहीं। इसमें तुम्हारे घर के अंदर आकर के कभी जैगवार खड़ी नहीं होगी। कुछ लोग तो क्या करते हैं, हमने देखा एक जगह कि बोनट पर पान की पीक पड़ी थी पीछे वाले पे। हमने कहा कैसे पड़ी, बोले अब गाड़ी तो खरीद नहीं पा रहे थे तो गाड़ी के सामने जाकर के उधर खड़े हो गए और उधर खड़े होकर के गाड़ी खड़ी थी दीवार पे चिपकी हुई, तो उधर से पान की पीक इतनी लंबी थूकी कि दीवार के जाकर के उसके छिट्टे पीछे के बोनट पे पड़ गए। बोले क्या हुआ, ईर्ष्या थी, खरीद नहीं पा रहे थे तो थूक दिया। गुस्सा निकालते हैं कुछ लोग इस तरीके से, आपको या तो बदनाम करके या तो आपको 2 नंबर का पैसा वाला कह के। लेकिन जिनको ईर्ष्या होती है उनको गुरुदेव का वो अमोघ मंत्र याद रखना चाहिए कि अपनी ईर्ष्या को प्रतिस्पर्धा में बदलो। देखो सामने वाला मीठा व्यवहार करता है, हम भी मीठा व्यवहार करेंगे, हमारी दुकान भी चलेगी। सामने वाला शाकाहारी है, शाकाहारी होकर के मीठा बोल करके अपनी दुकान चलाता है, तो हो सकता है हमारी कौम ने प्रतिष्ठा गलत कमा ली हो। एक कौम है उसने प्रतिष्ठा ही गलत कमा ली, इतनी गलत प्रतिष्ठा कमा ली कि छोटा सा बच्चा भी दिखे तो आतंकवादी दिखाई देता। उस पूरी कौम के लोगों ने एक साथ गलत प्रतिष्ठा कमा ली। आपकी पूरी कौम की प्रतिष्ठा गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज ने अपनी साधना करके बढ़ाई है, इसका अपने आप में गर्व और बहुमान होना चाहिए। और फिर उस जैन टैग को जो आप लगाते हैं ना, ये जो 181 दे रहे हैं, 100 रुपये दे रहे हैं,
ये समझना कि ये प्रतिष्ठा, ये बहुमान, ये संपदा, ये पुरुषार्थ, ये पुण्य हमारे इस छोटे से दान से भी अगर बना है तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हमने धूप में अपना जिस्म नहीं जलाया, उसके बाद भी हमको तपस्वी होने का सौभाग्य मिलता है। जिनने जलाया, जिनने मेहनत करी, उनका तो पुरुषार्थ ही अलबेला होता है। उन साधु परमेष्ठी को देखो, गिम्मे गिरसी हत्ता वर्षा याले रुख मूल रहणेसु सिसरे बाहिर सेना ते साहू बंदिमो निच्चम। उन साधुओं ने पुरुषार्थ किया, उन साधुओं ने साधना करी, और इज्जत किसकी बढ़ी? आप लोगों की। ये जैन हैं, इनके साधु महान, ये महान, ये अपने आप प्रतिष्ठा कमा ली, अपने आप पैसा आता है। सोने चांदी के नाले पता नहीं कहाँ से बह करके अपने घर के सामने आके रुक जाते हैं। अपन जितना चाहते हैं उतना उठा लेते हैं। कैसे कमाई है ये प्रतिष्ठा? तुमने, उनने। और यहाँ पर ये जो वैभव बढ़ा तुम्हारे कारण, उनके कारण। आज वो ही जाते जाते वो जो संकेत दे गए कि अब जैन समाज का अस्तित्व, अगर अब जैन समाज की प्रतिष्ठा, जैन समाज की ताकत और अहिंसा दिखाई देगी तो हबीबगंज के जैन मंदिर से दिखाई देगी। कहीं हबीबगंज के जैन मंदिर से दिखाई देगी तो कहीं रेवती रेंज के जैन मंदिर से। एक चेहरा बनाना है गुरुदेव को महानगरों पर कि जब लोग संतप्त मानस शांत हों जिसके हृदय के ध्यान से, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। बहुत सारे यायावर मुसाफिर लोग ऐसे होते हैं, तरह तरह के मंदिरों में जाते हैं शांति की खोज करने। जब आप कभी खजुराहो जाके देखिएगा, वो जो यायावर विदेशों से आते हैं, 58, 60, 65 मंदिर हैं, एक एक मंदिर में जाते हैं, घंटों दिनों पड़े रहते हैं, ढूंढते हैं शांति। जब नहीं मिलती तो दूसरा मंदिर, नहीं मिलती तो तीसरा मंदिर। फिर जब घूम फिर करके जब प्रशांत रूपाय दिगंबराय शांतिनाथ भगवान के दरबार में आते हैं, माथा टेक करके जब विदेशी शांतिनाथ भगवान के चरणों में रोता है ना, तो उससे पूछते हैं क्या हो गया? बोला पहली बार इतना घूमने के बाद यहाँ पर आकर के शांति मिली। ये कमाल है जैन शासन का बंधु। और सौभाग्य है कि हम आप जैसे लोगों को इस जैन शासन में जीने का, रोटी खाने का, अपना व्यवहार चलाने का, अपना वैभव बड़ा करने का मौका मिला है। आज सौभाग्य था। 2 बातें कहा हूँ, एक बातें और कहनी थी कि वस्तु तत्व को कैसे त्रिकाल गोचर होकर के देखी जाती है, लेकिन अब कल कहूँगा, चूँकि समय हो गया है और अभी यात्राएं आपकी बहुत लंबी हैं। 12 तो जरा सी बात में आपके बज जाते हैं, लेकिन घड़ी के बजे, दिमाग के ना बजे, बस इतना ध्यान रखियो। दिमाग के 12 बजे तो क्या होता है महाराज, बहुत टेंशन होती है। तो ये छोटी सी बात, पहला संकेत गुरुदेव का कि जब कभी भी अपने घर के पत्तियों और फलों को सींचना है तो जड़ों में पानी देना पड़ेगा। और दूसरा, इस पूरे के पूरे संवाद की मुखरता है कि ईर्षा जिस दिन आपकी प्रतिस्पर्धा में बदल जाएगी, आपके जीवन का विकास सद्गुणित हो जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने घरों की जड़ों को सींचिए और अपनी ईर्षा को प्रतिस्पर्धा में बदल करके जैन शासन का मस्तक और ऊंचा करिए। प्रतिस्पर्धा करिए पड़ोसी से, तुमने 5.55 दिए हैं ना, हम भी देंगे। प्रतिस्पर्धा करिए पड़ोसी से, तुमने 21 लाख दिए हैं, हम भी देंगे। प्रतिस्पर्धा करिए ना पड़ोसी से, जब तुमने 100 रुपये का फॉर्म भर दिया है तो हम भी भरेंगे। इस चीज़ में तो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करता। जिसका पुण्य होता है, योगदान का अवसर है, एक समय के बाद आपके सामर्थ्य की कोई कीमत नहीं होगी। अपने पड़ोसी की दान शक्ति को देख करके जिस दिन आप उसके पड़ोसी की दान शक्ति से प्रतिस्पर्धा करेंगे, आपका भी विकास होगा। आपके घर के अंदर भी कालांतर में कोई कुंद पैदा होगा बंधुओं, इसी दान के भरोसे। जब एक छोटी सी पुस्तक के दान के भरोसे ग्वाला कुंद बन सकता है, तो मंदिर निर्माण के दान के भरोसे आप भगवान बन सकते हैं। अपनी चेतना को मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।